मैं लेकर के आज आई हूँ आपका पेपर 4 का सजेशन, जिनका सेशन है 22 से 25। मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने अपलोड किया था पेपर 3 का सजेशन, जो स्टूडेंट बीए पार्ट 2 के हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश ऑनर्स में इस बार के लिए कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिले वी स्टार्ट बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका पहला क्वेश्चन जो होता है वो एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन एनी 3। और पेपर 3 में क्या था, आपको बस एक्सप्लेनेशन किसी 2 पे बनाना था, लेकिन इसमें कोई 3 पे बनाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि चलिए एक्सप्लेनेशन आप किसी 3 पे बना लेंगे, आपको पता भी है कि फॉर्मेट ऐसे ऐसे आता है, लेकिन कैसे जानेंगे कि ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर ईयर 1-2 मैच करता है, फिर ऐसे तो अलग ही पूछ दिया जाता है, तो हम पूरा बुक का थोड़ी याद कर पाएंगे, राइट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा लाइन कहां से लेके आएगा ट्रिक के साथ। सबसे पहला जो आपका एक्सप्लेनेशन का लाइन होगा ना, वो होगा आपका प्रोज डाउन द एजेस से, प्रोज डाउन द एजेस से, जिसमें आपका आता है जेन डिस्पेयर ऑफ स्टडीज, ये सारे चीज इंक्लूड है, मतलब 5-6 इंक्लूड है प्रोज डाउन द एजेस से, उसमें से कहीं से भी ले सकता है, ये उसके ऊपर मन है। अब तो ये प्रॉब्लम हो गया कि किससे, सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड आपका आएगा प्राइड एंड प्रेजुडाइज से, प्राइड एंड प्रेजुडाइज से, जी हाँ मैं कंफर्म हूँ कि सेकंड आपका प्राइड एंड प्रेजुडाइज से आएगा। थर्ड है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो 3 नॉवेल पढ़ने पड़ते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा बुक प्रोज डाउन द एजेस पढ़ने होते हैं। अब आपको बनाना कितना है, 3 ही बनाना है, तो प्रोज डाउन द एजेस को रिमूव कर दीजिए, आप बना लीजिए प्राइड एंड प्रेजुडाइज का, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज का, द ओल्ड मैन एंड द सी का। सिंपल है, ये आपका आएगा 18 × 3 इज इक्वल टू 24 मार्क्स, मतलब 8-8 नंबर का एक आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, फ्रांसिस बैकन एज एन एसेइस्ट, मतलब फ्रांसिस बैकन जो है वो एक एसेइस्ट बने, कैसे बने, उनका क्या मतलब लाइफ स्टाइल रहा, उन्होंने कैसे कैसे करके स्ट्रगल किया, ये सारा चीज आपको डिफाइन करना होगा कि वो एसेइस्ट तक कैसे पहुंचे, उसने कितनी सफलता हासिल की, मतलब ये टोटल आपका फ्रांसिस बैकन से रिलेटेड होना चाहिए। ये मार्क्स आता है आपका 14 मार्क्स का। अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने 2 ऑप्शन और दिए इसमें, द जेन डिस्पेयर और लाइफ ऑफ पॉप, ये 3 आप कवर करेंगे 2 नंबर में। फ्रांसिस बैकन एज एन एसेइस्ट, द जेन डिस्पेयर और लाइफ ऑफ पॉप, ये 3 अगर कवर कर लेते तो सेकेंड नंबर आपका फिक्स हो जाएगा कि आप सेकेंड नंबर में 40 मार्क्स ला सकते हैं। रही बात नोट्स की, तो मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगी कि ऐसे ऐसे बात है, इसमें ये बताया गया ऐसे इसमें क्या कौन कौन से लाइन रखते हैं जो इजी ऑन लैंग्वेज होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो मतलब बुक में जो होता है गेस्ट पेपर में जो होता है वही अपलोड कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो भी अपना लैंग्वेज लिखते हैं। तो मैं आपको अपना लैंग्वेज थ्रू बताऊंगी कि मैं ऑन लैंग्वेज क्या हो सकता है, मतलब अपने से ट्रांसलेट करके। नेक्स्ट है आपका प्राइड एंड प्रेजुडाइज एज अ कॉमेडी, या फिर समरी इसका लिखना है। प्राइड एंड प्रेजुडाइज एक कॉमेडी है, आपको प्रूफ करना होगा कि कैसे, या फिर आप इसका समरी लिख सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन भी है ना, तो अगर आप इसका समरी लिख देंगे कि इसमें कौन कौन कैरेक्टर है, उनका क्या क्या रोल है, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसमें दूसरा ये भी आ सकता है कि कैरेक्टर स्केच करने के लिए एलिजाबेथ का, एलिजाबेथ नाम की जो लड़की होती है वो आपका प्राइड एंड प्रेजुडाइज के एक कैरेक्टर है, तो उसका कैरेक्टर स्केच करने के लिए आएगा कि एलिजाबेथ जो है उसका क्या क्या रोल हुआ, वो क्या क्या आई, किनकी क्या लगती है, ये सारा डिफाइन करना होगा आपको। तो आप 3rd नंबर में ये दोनों करेंगे, प्राइड एंड प्रेजुडाइज का समरी भी और कैरेक्टर स्केच भी एलिजाबेथ का। अगर आपको एलिजाबेथ का कैरेक्टर स्केच करने में थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही तो आप समरी ही रिमेंबर कर लीजिए, इतना ही काफी है। ये भी आएगा आपका 14 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है, 14 मार्क्स का ये आता है। रही बात अब करेंगे कैसे, पहले उसके राइटर के बारे में लिखना होगा, फिर कैरेक्टर के बारे में, फिर स्टोरी बताना होगा आपको। नेक्स्ट है आपका द रोल ऑफ फैट एंड चांस इन द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में जो फैट और चांस की बात की गई है, तो उसके बारे में कहाँ कहाँ वैसी लाइन है जिसमें फैट पता चला हो या फिर चांस पता चला हो, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी आते हैं ना, मतलब जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा आपको डिस्क्राइब करना होगा इसमें। या फिर आप इजी वे में समरी लिख सकते हैं, जी हाँ समरी भी लिख दीजिएगा तो बात सेम ही है, पर हाँ क्वेश्चन जो पूछेगा ना उससे फर्स्ट लाइन आपका होना चाहिए, जैसे द रोल ऑफ फैट एंड चांस इन द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, तो आपको इससे से रिलेटेड नीचे वाला फर्स्ट लाइन लिखना होगा, या फिर आप समरी भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका आता है 14 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका थीम ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी का आपका थीम लिखने के लिए आएगा कि इसका जो थीम क्या क्या है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप क्या क्या बता सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी में आप क्या क्या बता सकते हैं, स्टोरी जानने के बाद उसको और शॉर्ट करके बताना होता है। ये भी आपका 14 मार्क्स से बिलोंग करता है। या फिर इसमें समरी ऑफ ओल्ड मैन एंड द सी, इसका समरी भी आप लिख सकते हैं। मतलब मैं कहूंगी कि ये जो सेकेंड नंबर है प्राइड एंड प्रेजुडाइज,
और द मेयर ऑफ कास्टोब्रिज, द ओल्ड मैन एंड द सी, इन तीनों का आप समरी लिख दीजिए, बेस्ट होगा। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा किसी दो पर। मैंने ऑप्शन दिए 5, आयरनी, प्लॉट, कैरेक्टर, पॉइंट ऑफ व्यू, साइकोलॉजिकल नॉवेल। ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट है जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इन 5 को आपको कवर करना होगा, जिसमें कि मैंने कुछ कुछ अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप जा करके चेक कर सकते हैं, या फिर जो नहीं किए हैं वो मैं अपलोड कर दूंगी। आयरनी हो गया, प्लॉट हो गया, कैरेक्टर हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, साइकोलॉजिकल नॉवेल हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्टिव से। इसमें ऑब्जेक्टिव आपका 10 मार्क्स का आता है, ओनली 10 मार्क्स का आएगा। अब 10 मार्क्स में क्या आएगा, चूज द करेक्ट आंसर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, क्या आएगा। तो मैं बता दूं इसमें 2 चीज ही आता है। पहला 5 मार्क्स का आएगा आपका मैचिंग, दूसरा आएगा 5 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे प्रीवियस ईयर गेस पेपर तो खरीद ही चुके होंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या कवर करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, साथ ही साथ आपका मैचिंग जो जो दिया गया है उन सारे को कवर कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका 10 आउट ऑफ 10 आ जाएगा। ये हो गई आपका कवर पेपर 4 का। पेपर 4 में हो यही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बी पेपर 4 एग्जाम, बिकॉज आपका एग्जाम भी जल्दी लेने की बहुत ज्यादा ही चांसेस है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर है ना 22 तक, मतलब जिनका सेशन है 22 से 25, वहां तक आपका सेमेस्टर क्लियर करना होगा, उनका एग्जाम क्लियर करना होगा, क्योंकि इस बार जो एडमिशन कराया उनका सेमेस्टर वाइज है, तो सेमेस्टर वाइज को लेने के लिए पहले वाले सारे को क्लियर कराना है उनको। तो इसी वजह से पहले से आप तैयारी कीजिए, और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल।